Assalamualaikum all. Hope all you are doing well. So today we will discuss FPSC ADFIE tests which have been conducted on 24 July batch 1. In this video we will discuss briefly each question and their answer. So let's start from English portion. In this portion we have 20 MCQs. So the first one is he pleads for sanity in a dash word. बेसिकली इसमें हमें वो वर्ड चूज़ करना है जो बहुत सूटेबल हो. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी लूनेटिक. लूनेटिक इट मीन्स रेस्टलेस होता है. सो ये वर्ड यहाँ पर जो है सूटेबल है बिकॉज सैनिटी मीन्स आप किसी भी सुकून को सर्च कर रहे हैं. सो ही प्लीड्स फॉर सैनिटी इन अ लूनेटिक वर्ड. सेकेंड वन इज़ एग्रोसी मीन्स किसी भी बिग ट्रेडिंग शिप को जो है वो एग्रेसी कहते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी. The third one is synonym of tribulation. Fear of anything is tribulation. So the right option is A. Fourth one is the synonym of auditory. किसी भी academic study को auditory कहते हैं. So the right option is A. Fifth one is the antonym of coyote. In basically right option is extraordinary. इसमें T missing है, spelling mistake है FPSC के टेस्ट में. Sixth one is the Mr. Jonathan is not home today. Dash you try calling him tomorrow. So the right option is A. I suggest because you can give a suggestion. So right option is A. JIT was formed to investigate the crime. So here in this question they have asked कि JIT कौन सा noun है. So JIT तीन words से मिलके बना है. So it is a collective noun. The right option is A. The eighth one is the chairman is ill and we will have to dash the meeting for a few days. So the right option is C. Put off because single F के साथ नहीं होता, ये double F के साथ होता है. The ninth one is who is creating this mess. Select the correct passive for the sentence. Basically ये आपके पास present continuous है और the right option is C. By whom is this mess being created? The 10 one is साथ often dash late at night. बेसिकली प्रेजेंट टेंस है तो साथ के साथ ये सी ऑप्शन वर्क्स जो है ये राइट ऑप्शन है. सिनोनियम ऑफ एमेंसिपेट बेसिकली आप किसी भी चीज़ को फ्री करते हैं, रिलीज़ वाला ऑप्शन जो है इसका ये राइट आंसर है कि फ्री कर देना और किसी भी केस से आज़ाद कर देना. द 12th one is a dash simply makes a statement or express an opinion. So right option is C. किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देना जो है वो इस सेंटेंस की डेफिनेशन है. ओके 13 जो है द शिप इज़ बाउंड डैश द यूनाइटेड स्टेट. सो राइट ऑप्शन इज़ 4. 14 आई एम डैश श्योर ऑफ इट एज यू आर. बेसिकली ये आपको जो है ये इसमें से जो गिवन है बी वाला ऑप्शन बिकॉज ये सेंटेंस की मीनिंग को और सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है पैरेललिज्म होती है एक चीज़ उसको ये मीट कर रहा है. आई एम एज श्योर ऑफ इट एज यू आर. ओके द 15 वन इज़ ही राइट्स इन इंक. सो थ्रू नहीं हो सकता, इनटू नहीं हो सकता, आप जो है इनके अंदर ही जो है उसके ज़रिए आप राइट्स करते हो. राइट वन ऑप्शन इज़ ए. 16 वन शी इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स. सो राइट जो इसका फ्रेजर वर्ब होता है अफ्रेड ऑफ होता है. सो द राइट ऑप्शन इज़ सी. 17 है somebody burned the trash here. He can't be Sheena because she cares the environment pretty much. So right phrasal verb होता है cares about. Cares in कोई phrasal verb नहीं होता, cares of नहीं होता. तो cares about C option is the right option. The 18 one is a person who tends to see the worst aspects of things or believe that the worst will happen. So the right option जो इसका है वो बी है. पेसिमिस्ट बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट. तो ये जो डेफिनेशन है वो पेसिमिस्ट बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. 19 है दैट द बेबी क्राइड फॉर अ फूड. दिस सेंटेंस कैन बी डिफाइंड एज. अब इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा है बिकॉज ये एक सिंगल मीनिंग दे रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस है. बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन.
आप लोग टाइप ऑफ सेंटेंस लास्ट में देख लीजिएगा अगर आपने एफपीएससी के टेस्ट में जो अपेयर होना है अभी कराची और रीजन के टेस्ट नहीं हुए हैं जो सिंध के हैं, तो वो टाइप ऑफ सेंटेंस देख लीजिएगा। द लास्ट वन इन इंग्लिश पोर्शन इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव। अब इसमें वही कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन पूछी गई है। तो कंपाउंड में ना सबऑर्डिनेट क्लोज भी नहीं होता, डिपेंडेंट वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट पार्ट जेंडर इंटेलिजेंस, जिसमें आपके करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स को मिक्स करके पूछा जाता है, और इसमें जनरल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस हैं जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। सो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हम अभी नहीं सॉल्व कर सकेंगे। हम जो है ब्रीफली ये करंट अफेयर और ईडीएस के जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। 21 जो है ऑन तुर्की रिक्वेस्ट और नेशनल नेम ऑफ यूएन हैज़ बीन चेंज फॉर तुर्की टू, बेसिकली अभी रिसेंटली तुर्की का नाम चेंज होकर तुर्किया हुआ है। तो सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। विच कंट्री रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट कोविड केस ऑन 12 मई 2020? सो नॉर्थ कोरिया में अभी तक कोई केस नहीं था, पर 12 मई को उनके पास ये डिटेक्ट हुआ है। पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म नेक्टा वॉज क्रिएटेड ऑन, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, 2009 में इसको क्रिएट किया गया था। व्हेन द वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट ऑप्शन बेसिकली जो 24 है उसका बी है, 2 जून को होता है, बट इसका जो एफपीएससी ने आंसर की दिए उसमें जून पर लिखा है, बट राइट ऑप्शन इज़ जून 2। ये आप याद रखिएगा। When the World Braille Day is observed every year to raise the awareness of importance of, ये पूरा डिटेल है। बेसिकली जनवरी 4 को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट ऑप्शन इज सी। 26 बेसिकली पूछा गया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन है, तो द राइट ऑप्शन इज़ बी, सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है इनकी एसआरआई की रिपोर्ट के हिसाब से। 27 जो है बेसिकली जो 47th मीटिंग नवंबर 2021 को जो हेल्ड हुई थी वो बी ऑप्शन इज राइट, नेगार में हुई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन हु विजिटेड पाकिस्तान इन सितंबर? आप लोगों को विजिट्स भी याद होने चाहिए जो रिसेंट लास्ट ईयर, लाइक अगर आपका 2020 में टेस्ट हो रहा है तो 2021 और 20 में जो भी विजिट्स हुए हैं और 2021 वाले वो लाजमी आपको याद होने चाहिए। तो 28 में बेसिकली बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, जॉस मैनुअल एल्बर्ट्स जो है वो उन्होंने विज़िट किया था सितंबर में। हाउ मैनी मेडल्स डिड पाकिस्तान विन इन टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स? सो द राइट ऑप्शन इज़ 1। इसमें सिर्फ पाकिस्तान जो है वो 1 जो मेडल सिक्योर कर सका है। 38 जो है विच ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी विजिट पाकिस्तान इन सितंबर 2021? बेसिकली विजिट्स वाले बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और इसका राइट ऑप्शन जो है वो है डोमिनिक रैब। व्हेन डिड रशिया लॉन्च अ लार्ज स्केल इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन? यूक्रेन एक इशू था जो 2021 2022 में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है। तो इसमें भी आप याद रखना है कि कौन सी डेट को ये इशू एस्केलेट हुआ था और सारी चीज़ें। तो 31 का बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, 24 फरवरी को ये जो है इशू क्रिएट हुआ था। 32 का जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज कन्फर्म टू यूएसए सुप्रीम कोर्ट? तो ये जो है 32 का राइट ऑप्शन सी है कि टैंची ब्राउन जैक्सन जो है वो फर्स्ट वुमेन ब्लैक वुमेन जज हैं जो यूएसए सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट की गई हैं। सी का बेसिकली है विच कंट्री विल होस्ट द 226 कॉमनवेल्थ गेम्स? आप अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आने वाले जितने भी गेम्स हैं कौन कौन से कंट्री जो है होस्ट करेंगे, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें मेंशन होगा कि कौन से गेम्स कब कब और कहाँ कहाँ होंगे। तो 33 में ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया जाएगा। 34 रिसेंटली हु एक्वायर्ड ट्विटर फॉर $44 बिलियन? द राइट ऑप्शन इज़ ए, एलन मैक्स, ये न्यूज़ में भी काफ़ी था। और विच कंट्री लिफ्टेड 93 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी सिंस 2013? तो इसमें बेसिकली आपका 35 का जो राइट ऑप्शन है वो चाइना है, बिकॉज इंडोनेशिया एंड मलेशिया अभी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आते हैं, तो चाइना इज़ द राइट ऑप्शन।
36 जो है वो कौन से पाकिस्तानी है जिनको जो है ये रहमान मैगसेसे अवार्ड दिया गया है, तो मोहम्मद अमजद साकिब ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 37 बेसिकली फिबोला इज़ अ बॉन्ड फाउंड इन वन ऑफ द पार्ट। फिबोला जो है बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, लेग में पाई जाती है, बट उधर आंसर की में जो है एफ ने ए ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत है। 38 जो है डैश कैन हेल्प बैट्स टू फ्लाई इन द डार्क। आपको पता होना चाहिए ये जो टाइप ऑफ वेव्स, और ये इसमें जो 38 का हमारे पास जो बैट्स यूज़ करती है वेव वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। 99 जो है वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग वुड, सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। पेपर जो है वो वुड के ज़रिए जो आप बनाते हैं। 40 जो है हमारे पास क्वेश्चन है एवरीडे साइंस का। एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सन सोलर इक्लिप्स में आपका सन को कवर कर लिया जाता है, डेट्स वाई जो फोटोसिंथेसिस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। 41 द साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू जो है 41 बिकॉज इसका राइट ऑप्शन है वैक्यूम सी, बिकॉज साउंड वेव ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। 42 हमारे पास जो है वो बेसिकली पूछा गया है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ टीथ, राइट ऑप्शन इज बी। आपको ये डिफरेंट स्टडीज़ भी जो है टाइप्स याद होनी चाहिए साइंस ईडीएस के पोर्शन में। 43 सर फ्रेडरिक बेंटिंग डिस्कवर वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, तो 43 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, इंसुलिन इन्होंने डिस्कवर की थी। 44 इज बेम्पो बिलोंग्स टू हर फैमिली, बी इज़ द राइट ऑप्शन 44 का। ग्लूकोज सिरप इज़ कॉमनली मेड फ्रॉम, अब ये जो है आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैथ से होती है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। 46 जो है वो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज़ जो 47 का है वो है इसमें रेटिना होती है, वो गिवन नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ द राइट ऑप्शन। 48 बेसिकली आपका है विच इज़ द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लानट, वेनस जो है द स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लानट है अराउंड द सन। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी, बी इज़ द राइट ऑप्शन। रिकेट्स की बीमारी होती है अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम हो जाए। 50 है विच मेटालिक एलिमेंट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। सो इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट मेटल नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी बेसिकली होता है, वो ऑप्शन गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज। ओके, 51 जो है द प्योरिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय लैक्टोमीटर, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। लैक्टोमीटर बेसिकली यूज़ ही मिल्क की प्योरिटी के लिए होता है, फाइंड करने के लिए। ओके, 52 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर, राइट ऑप्शन इज बी, कोलेजन जो है मेजर इंग्रेडिएंट है। नाउ 15 से ऑनवर्ड जो है वो अर्थमेटिक वाले बेसिक जनरल एबिलिटी के हैं, जिनकी सोल्यूशन मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं इनको सॉल्व करने के लिए। और ये 53 से 68 जो है वो जनरल एबिलिटी के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब है 69, व्हेन डिड करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन टेक आउट ऑफ द ऑफिस, सो ये आपको याद होना चाहिए जनवरी 20 को इन्होंने ओथ लिया था। ये अब द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कोविड एज अ पेंडेमिक, कोविड वो बहुत ही हॉट टॉपिक 2020-21 में, सो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कब अनाउंस किया था डब्ल्यू ने, तो मार्च में ये अनाउंस हुआ था, दिसंबर में ये स्प्रेड हुआ था, बट अनाउंस एज अ पेंडेमिक ये मार्च में हुआ था। आर्टिकल 370 बी और आर्टिकल 35 दोनों का आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आर्टिकल 370 ये स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर को, तो ये ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली हु विजिटेड पाकिस्तान इन सितंबर, अगेन एक विजिट वाला क्वेश्चन आ गया है।
तो 72 का सी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। ये इन्होंने विज़िट किया था सितंबर 2021 में। ओके, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान? 73 का आपका करंट गवर्नर जो है वो ज़हूर अहमद आगा साहब है, तो ये इनका राइट ऑप्शन बी है। 74 बेसिकली अब जो है बीआरई को काउंटर करने के लिए ईयू ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो ग्लोबल गेटवे है। तो 74 ए इट्स अ ग्लोबल गेटवे। करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जो है आपके पास ये ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, गोटाबाया जो है वो इनके करंट प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी जो है यूएन के करंट जो है एंटोनियो है, अभी वो चेंज नहीं हुए। एंटोनियो इज़ अ करंट सेक्रेटरी ऑफ यूएन। 47 G7 समिट वाज हेल्थ, जो 2021 में जो G7 समिट हेल्थ हुई है कि वो यूके में हुई थी। आपको ये पता होना चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी जिसमें विज़िट्स वाले जितने भी विज़िट्स हुए हैं पाकिस्तान में फॉरेन डेलीगेट्स के, उसकी एक अलग वीडियो होगी और समिट्स की अलग होगी, तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा। 78 जो है एशियन समिट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसने हेल्थ की थी, वो भी वियतनाम में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस ये समिट हेल्ड हुई है। ओके, विच कंट्री सुपर कंप्यूटर हैज़ बिकम अ फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड? 79 में आपका टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है एंड जापान इज़ अ राइट ऑप्शन। करंट चांसलर ऑफ जर्मनी ओलेफ जो है करंट चांसलर हैं जर्मनी के, ये आपको याद होना चाहिए। एंजेला मार्कर के बाद जो है वो ओलेफ है। ओके, आपको नॉर्दर्न एंड पूछा गया है सी पैक का। आपको दोनों सौदर्न और नॉर्दर्न दोनों पता होना चाहिए, और इसका बेसिकली कुंजराब पास जो है वो इसका नॉर्दर्न एंड है। लास्ट एनुअल मीटिंग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कब हुई थी, इसकी डेट्स पूछी गई हैं। वो जनवरी 20 से 24 को हुई थी। हु लेड द अफगान तालिबान टीम ड्यूरिंग द पीस नेगोशिएशन? बेसिकली 83 का अब्दुल हाकिम जो है उन्होंने हेल्ड की थी पीस नेगोशिएशन। विच कंट्री इज़ द साउदर्न नेबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट? मैक्सिको इज़ द साउदर्न नेबर ऑफ अमेरिका। तो आपको इसका नॉर्दर्न भी पता होना चाहिए, तो मे बी वो पूछा जा सकता है। ओके, नाउ द सेकंड पोर्शन जो इसका है वो एफआईए एक्ट से पूछा गया है। तो इसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसका सेक्शन 2 से 5 तक इसको सही से आप जो है गो थ्रू करें। इसको आप जो है देख लें कौन सा पैनल कोड है इसमें, ये कब आया था, इन्फोर्स हुआ था, किस पे एप्लीकेबल होता है, पब्लिक सर्वेंट की क्या डेफिनेशन होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमने जो है इस पे हमने ब्रीफली जो है डिस्कस कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो पे मैं आप लोग से जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक अलग बना लेंगे, और बाकी जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।